स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे भीष्म पितामह का वध कैसे हुआ था। आइए जानते हैं। भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म 5 साल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी क्षत्रिय पर युद्ध नहीं लड़ेंगे। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक क्षत्रिय पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को क्षत्रिय बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है। उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग है। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच पर तीर टकराकर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों पर इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। तब अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, इसलिए और नजर कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को पहचान नहीं पाए। इस तरह शिखंडी के आड़ में अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। कहते हैं कि शिखंडी ने अपने रथ पर खड़े होकर लगातार 2 दिनों तक भीष्म पर तीरों से वार किया था, लेकिन उसके तीर भीष्म के कवच से टकराकर गिर जाते थे, उसको भेद नहीं पाते थे। इसलिए भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते उसके तीरों को ना तो काटते और ना ही शिखंडी पर वार करते थे। फिर अर्जुन शिखंडी के पीछे से भीष्म पर वार करते हैं। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, और दूसरा कारण यह है कि भीष्म अपनी नजरें कमजोर होने के कारण पीछे से अर्जुन तीर चला रहे हैं। यह पहचान नहीं पाए। ऐसे में शिखंडी के तीर तो कवच से टकराकर गिर जाते थे, लेकिन अर्जुन के तीर भीष्म के शरीर को छेद देते थे। इस तरह अर्जुन भीष्म के शरीर को छलनी कर देते हैं, लेकिन अपने पिता शांतनु द्वारा उसकी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म फिर भी जिंदा रहते थे। अर्जुन के तीरों से भीष्म का धनुष भी टूट जाता है। तब ऐसे में भीष्म अपने शरीर में धसे तीरों की परवाह न करते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर रथ से उतरने लगते हैं। उसी समय उनका संतुलन बिगड़ता है और वे गिर पड़ते हैं और वे तीरों की सैया पर लेट जाते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।